इस बार नक्शे से मिटा देंगे, संयम नहीं बरतेंगे। यह है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के अनूपगढ़ सेना पोस्ट से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब भारत पहले जैसी नरमी नहीं दिखाएगा। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो भूगोल में रहना चाहता है या फिर नहीं। अगर पाकिस्तान भूगोल में रहना चाहता है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा। इसके साथ ही एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान के दावे को नकारते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई फाइटर प्लेन को तबाह किया है और पाकिस्तान के कई सैन्य बेस भी नेस्तनाबूद किए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 300 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला किया और पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोनों को सफलतापूर्वक खदेड़ा और मार गिराया। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्द। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रवेश वर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रवेश, एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी गई है और भारत यह भी साफ कह चुका है कि अगर अब कोई आतंकी वारदात हमारी धरती पर होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। साथ ही साथ में जो तमाम जेट गिराने के दावे पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे थे उसको लेकर के भी एयर चीफ मार्शल ने अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसका जिक्र मैं क्यों करूं, अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है तो उन्हें सोचने दीजिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, भारतीय सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीधे साफ शब्दों में जो है पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह देनी बंद नहीं करी या ये कहिए कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को साथ देना नहीं छोड़ा तो उसको भारतीय नक्शे में या विश्व के नक्शे से अपने स्थान को हटाना होगा। क्योंकि सीधे तौर पर उनका कहना है कि लगातार पाकिस्तान जो है जिस तरीके की गतिविधि कर रहा है वो पूरा विश्व जानता है, लेकिन वो बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है और साफ शब्दों में कड़ी चेतावनी देते हुए बता दिया है कि अगर ये कार्यक्रम जारी रहा तो पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। जी बिल्कुल, भारतीय सेनाएं जो है अपना स्पष्ट कर चुकी हैं कि पाकिस्तान को इस बार जो है करारी शिकस्त मिलेगी अगर उसने इस तरह की कोई भी नापाक हरकत की। वहीं दूसरी तरफ अगर देश के अंदर मैं बात करूं, हमने देखा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद खूब सियासत भी देखने को मिल रही थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार सवाल भी उठाए जा रहे थे। क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उनका रुख अभी तक पहले देखने को मिल रहा था वही स्टैंड अपनाया जा रहा है या फिर उसमें कुछ नरमी भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं कहूंगा कि जनरल साहब ने साफ तौर पर अपने कड़े शब्दों में ये भी बता दिया है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उसके सबूत या ये कहे उसका पूरा जो खाका है वो उनके पास है और अब उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन 2 के लिए भी चेता दिया है। कहीं ना कहीं सीधे शब्दों में उन्होंने ये बता दिया है कि अगर भारत अब इस तरीके की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो ऑपरेशन 2 करके पिछली बार जिस तरीके से 9 ठिकानों के आतंकवादियों को नष्ट किया था, इस बार वो संख्या ज्यादा हो सकती है। या ये कहिए कि पाकिस्तान को इस बार
बहुत भारी जो है इसकी जो है कीमत चुकानी पड़ सकती है। और साफ शब्दों में उन्होंने ये बता दिया, भारत इस बार ये दिखा देगा कि अगर पाकिस्तान ने ये आतंकवादियों को पनाह दी या आतंकवादी गतिविधियां भारत में कराने की कोशिश की तो उसको बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए, भारत का स्टैंड तो आतंकवाद के मुद्दे पर एकदम से क्लियर रहा है और भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ नई नीति है वो असरदार भी नजर आ रही है, तारीफ भी लोग करते हुए इसके नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है, तो क्या जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश भी भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान पर की गई है, उसमें भी भारत को सफलता लगातार मिलती हुई आपको नजर आ रही? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लगातार वो आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा रहता है। चाहे पाकिस्तान की सेना की बात करें तो वो भी आतंकवादियों को पनाह देती है, संरक्षण देती है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन जिस तरीके से जनरल साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन 2 जल्द ही होगा, इसमें एक कड़ी चेतावनी है। कहीं ना कहीं एक शब्द है जो साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी गलतियों को दोहराया या ये कहिए उनको दोबारा से करने की कोशिश की तो इस बार ऑपरेशन 2 भारत करेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भी बचे कुचे आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनको भी नष्टभूत कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।